Hi friends, welcome back to my channel Soldier Facts. Today I would like to discuss about how to flat 8-figure GR on map. तो आज हम 8-figure GR कैसे प्लाट किया जाता है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे थोड़ा हिंदी लैंग्वेज का समस्या है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। इसमें कोई गलती है तो लैंग्वेज में आप माफ़ कर देना। तो कमिंग टू दिस पॉइंट, 8-figure GR कैसे प्लाट किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि आपको सैम्पल ऑफ मैप दिख रहा है, इसमें इसको कहते हैं सर्वे मैप, जो सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया जाता है। तो इसमें जो जैसे आपको दिख रहा है, इसमें वर्टिकल लाइंस दिख रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहा है आपको। ये जो वर्टिकल लाइंस को है ईस्टिंग लाइंस कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस को नॉर्थिंग लाइंस कहते हैं। ये जो ईस्टिंग लाइंस है बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते जाता है। जैसे आप देखो 24, 25, 26, 27 ये है, इस वर्टिकल लाइंस ईस्टिंग लाइंस है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इंक्रीज होता है। तो ये जो नॉर्थिंग लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन इंक्रीज होता है। जैसे आपको देखो तो 32, 33, 34, 35, 36 वैसे है। तो इस लाइंस को कहते हैं ग्रिड लाइंस। इसमें जैसे आपको स्क्वेयर्स दिख रहा है, इसको कहते हैं ग्रिड कहते हैं। तो आज हम इसको इस पॉइंट को कैसे रेफरेंस देना है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो मैंने इस मैप के ऊपर एक ग्रिड को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैग्नीफाई किया है इस रूप में। तो अभी इस ग्रिड है, ये जो मैप के ऊपर एक ग्रिड है 2 सेंटीमीटर साइज का है, जो कागज़ के ऊपर 2 सेंटीमीटर साइज का है। इस एक ग्रिड है 2 सेंटीमीटर इलाके का, वो ग्राउंड के ऊपर 1 किलोमीटर एरिया को कवर करता है जो मैप के ऊपर है। तो ये जो पॉइंट है इसको एग्जैक्ट 8-figure GR बताना है, तो इसमें 10 मीटर की अंतर में इस पॉइंट को इंडिकेट करेगी। जैसे है कैसे है वो हम इसमें चेक करेंगे। जैसे आपको एक ग्रिड को मैंने 100 भाग में डिवाइड किया है, तो कोई भी एक पॉइंट को, इस पॉइंट को 8-figure रूप में कैसे बताया जाता है इसके बारे में हम अभी चेक करेंगे। फर्स्ट आप ईस्टिंग लाइन लिखना है 2, 7 गैप छोड़ देना है यहाँ पे। नेक्स्ट नॉर्थिंग लाइन 3, 6, 2, 7 ईस्टिंग लाइन फर्स्ट आएगा, नेक्स्ट 3, 6 नॉर्थिंग लाइन आएगा, इसको भी एक गैप छोड़ देना। ठीक है, अभी ये जो 2 डिजिट का गैप है, इधर का भी 2 डिजिट का गैप है, छोड़ दिया मैंने। अभी इसमें 4-figure GR बताया है, इस ग्रिड को हमने इंडिकेट किया है ऐसा। तो इस पॉइंट को कैसे एग्जैक्ट हम बताएंगे अभी देखते हैं। आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो कागज़ के ऊपर है एक ग्रिड है 2 सेंटीमीटर एरिया है, तो इस 2 सेंटीमीटर को मैंने मैग्नीफाइंग किया है, इसमें आपको 7 सेंटीमीटर तक दिख रहा, लेकिन ये मैप के ऊपर होता है एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर होता है। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब है 20 mm। तो इस पॉइंट को हम रेफरेंस देना है ना, तो इसको कितना mm है एग्जैक्ट हम मेज़र करना है। चेक कीजिए कितनी mm होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो 20 mm, जैसे कि आप एज्यूम करो, तो मान के चलो कि इस पॉइंट के सामने एग्जैक्ट 8 mm आया है, 8 mm या 9 mm के बीच में। तो इसको 8 आप एज्यूम करो, तो 8 इंटू 5 करना है। जब आप 8-figure GR इस पॉइंट को लिखोगे इंटू 5 करना है। मान के चलो 8 आया ना, 8 इंटू 5 40 हो गया ना, 40 यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट ये 3, 6 ये 2 डिजिट भी इसको फिल करना है। इसको है ये चारों है अभी नॉर्थिंग लाइन्स, ये चारों हो गया अभी ईस्टिंग लाइन्स। लेफ्ट राइट से राइट साइड की तरफ इंक्रीज होता है, इसलिए मैंने स्केल को हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा है। तो ईस्टिंग लाइन्स इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, इसलिए इसको स्केल को ऐसे रखा है। तो अभी इस 2 फिगर को हम चेक करेंगे। तो अभी स्केल को ऐसी वर्टिकली रखना है, ताकि ये जो नॉर्थिंग लाइन्स है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसलिए मैंने स्केल को वर्टिकली प्लेस किया गया है। तो इसको ये भी 20 mm के अंदर ही होगा। ये आपको जैसे इसमें मैग्नीफाई किया है मैंने एक ग्रिड को,
बड़ा करके दिखाया, इसलिए आपको 8 सेंटीमीटर तक दिख रहा, लेकिन मैप के ऊपर तो 2 सेंटीमीटर दिखता है 20 mm के बीच में। तो यहाँ पे कितनी mm के सामने आया है वही चेक करना है। मान के चलो 5 mm के सामने आया तो इसको 5 इंटू 5 करना है। तो 5 इंटू 5 25, 27403625। ये जो मैप के ऊपर एक पॉइंट को है इस प्रकार से जीआर बताया जाता है। जब आप एक पॉइंट को आप इंडिकेट करोगे उसको इंटू 5 करना है। अभी सेकंड वन, जैसे कि मैंने आपको एक जीआर देता हूं, इस जीआर को मैप के ऊपर प्लॉट करना है। मैंने आपको दिया हुआ 27403620, तो इसको मैप के ऊपर कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। अभी आप फर्स्ट 2736 को किस ग्रिड में है आप फाइंड आउट करना है। 27 जो ईस्टिंग लाइन है, 27 को आप फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 36 नॉर्थिंग लाइन है, तो ये 4020 को बाई 5 करना है। जब आपको जीआर दिया जाता है उसको बाई 5 करना है, तो इसको 40/5 करोगे 8 आएगा। ठीक है, 8 mm आप स्केल की सहायता से मार्क करना है। ये जो चारों ईस्टिंग लाइन है ना, ईस्टिंग लाइन लेफ्ट साइड से राइट की तरफ इंक्रीज होता है, इसलिए मैंने स्केल को हॉरिजॉन्टली ऐसा प्लेस किया है। तो 8 mm आया ना, 8 mm की सामने हम मार्क करना है। ठीक है, मान के चलो फॉर एग्जांपल 8 mm के सामने मैंने मार्क किया। तो नेक्स्ट इस 20 को बाई 5 करना है। इस 20 को बाई 5 करेंगे तो 4 आएगा। इस 4 को, ये चारों नॉर्थिंग लाइन से ना, ये जो नॉर्थिंग लाइन है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इस जहाँ पे आप मार्क किया है उस पॉइंट की बराबर आप प्लेस करना है एग्जैक्टली। तो इसको 4 mm आप प्लेस करो, 4 mm के सामने आप मार्क करना है। तो यही होगा जो मैंने आपको जीआर बताया गया है मैप के ऊपर। इस पॉइंट है, इस पॉइंट को इंडिकेट करता है ये जो 8 फिगर जीआर है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने एक पॉइंट को जीआर कैसे क्रिएट करना है, अगर कोई भी आपको 8 फिगर जीआर अगर दिया है तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इस वीडियो में आपको बताया गया है। 8 फिगर जीआर है जो ग्राउंड के ऊपर 10 × 10 मीटर एरिया को कवर करता है इसमें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में कोई हिंदी लैंग्वेज का कोई मेरे से मिस्टेक हो गया तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अगर आपको कोई भी मैप रीडिंग का रिकॉर्डिंग हिंदी में अगर वीडियो करना है तो करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।